देखिए, अभी कुछ दिन पहले भाजपा के नेता कहे जाने वाले भाई लक्ष्मण जी आजकल मीडिया के सुर्खियों में है और नाप शनाप बकते चल रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ या आम आवाम को बताना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता है लक्ष्मण जी हमारे दोनों नेताओं के बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ये बिल्कुल तिलमिला गए और इनको बेचैनी छा गया है, क्योंकि भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं और भानु प्रताप शाही जी दावा घोटाले में जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इनको बेचैनी इस बात की है, हमारे दोनों नेताओं की लोकप्रियता पूरे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं ये हमें झारखंड के आम आवाम के लिए एक बेहतर कार्य इनसे राग नहीं आ रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भाजपा के चश्मा से भाई लक्ष्मण जी देख रहे हैं तो लग रहा है कि सारी झारखंड सरकार की योजना केंद्र सरकार की लग रही है। इन्हें लगता है कि यह सब योजना हमारा है, ये अपने हमारे कामों को, सरकार की कामों को भुनाने में लगे हैं। एक ही सड़क का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन करते हैं और उसी सड़क का भूमि पूजन माननीय विधायक जी करते हैं। तो न जाने कि बेशर्मी का हद पार कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और हमारे भाई लक्ष्मण जी कह रहे थे कि शिलान्यास पावर प्लांट का माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे, उसका क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जी थे। जब सर्वे शुरू हुआ तो इन्होंने भावनाथपुर के पावर प्लांट का पुरजोर विरोध किया और उसको अपने लोगों से विरोध करा करके उसको रुकवाने का काम किया। ये कहते हैं कि शिलान्यास का काम क्या हुआ। ये जगह जगह जो यहाँ के मूलभूत समस्या है उसको भटकाने के लिए ये सब करते हैं। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना हमारी जो चल रहा है, अभी तक एक भी योजना झारखंड सरकार ने नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी झारखंड सरकार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ तक कि अभी जो गरीबों का मिलने वाला राशन 2 महीना का आवंटन केंद्र सरकार ने झारखंड को नहीं दिया और पीएम आवास 2 वित्तीय वर्ष का अभी तक इन्होंने झारखंड को नहीं दिया, जिससे हमारा आवास अभी बाधित है, गरीबों का घर बेघर है। इस पर इनको ध्यान नहीं जाता है, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर बस हमारे जो है केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ बेरोजगारी का आलम है। केंद्र सरकार सभी सरकारी योजनाओं को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रहा है। ये अपने जो वादा किए थे उस पर भटक गए, उनको याद नहीं आता है। भानु प्रताप शाही चुनावी एजेंडा में इन्होंने रखा था कि मैं कैलान में सीमेंट प्लांट बनवाऊंगा। जनता पूछ रही है माननीय विधायक जी, कैलान में कब पावर प्लांट बनने वाले हैं? इस पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ की जनता ऊब चुकी है और उनको भानु प्रताप शाही को नकार चुकी है और इसी बात का डर है इन्हें। और ये हमारे कहते हैं कि ताहिर अंसारी जी पुराने लहजे में चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय यहाँ के बेटी बहुओं की, मजदूरों की आवाज़ बंद करके ताहिर अंसारी जी ने लड़ाई लड़ा और आज इस क्षेत्र में अमन चैन रहा, और इस पर कहते हैं उनको शर्म आना चाहिए। माननीय लक्ष्मण जी, आपको समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप समाज को भी ध्यान में रखिए। आप हमेशा विधायक के साथ रहे हैं, कभी आपने गरीबों की आवाज़ नहीं उठाने का काम किया और सवाल उठाते हैं गरीब की आवाज़ उठाने वाले लोगों पर। माननीय पूर्व विधायक पर आवाज़ उठाते हैं, कभी उन पर दाग लगा? कोई भी दाग अगर है माननीय पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव में तो उसको बताएं। लेकिन ये इनको तो लोकप्रियता को देख करके तिलमिला गए हैं। हमारी सरकार जो बेहतर काम कर रही है
किसानों को 50,000 रुपया लोन माफ़ की। यहाँ पर अबुआ आवास हमारी सरकार देने जा रही है। यहाँ पर हमारी पढ़ने वाली बहनों को जो सावित्रीबाई फुले योजना के तहत उन्हें पैसा दे करके पढ़ाने का काम कर रही है। हमारी सरकार एक एक कदम पर गरीब के हित में निर्णय ले रही है। इसी बात का डर है कि कहीं इसका क्रेडिट हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ताहिर अंसारी, अनंत प्रताप देव को न मिले, इसलिए जनता गुमराह कर रही है। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। इनका कोई भी झूठा वादा और कोई भी चापलूसी अब चलने वाला नहीं है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को हटा करके लक्ष्मण जी देखें तो समझ में आएगा कि झारखंड में वास्तव में अगर कोई है तो झारखंड का लाल अगर कोई है तो उसका नाम है हेमंत सोरेन। और अगर अभी तो इससे भी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम करके अभी एक चुनाव हुआ उपचुनाव, उसमें तो करारा जवाब उनको मिला है और आने वाला समय में भी मिलेगा। पढ़ने वाली बहनों को जो सावित्रीबाई फुले योजना के तहत उन्हें पैसा दे करके पढ़ाने का काम कर रही है। हमारी सरकार एक एक कदम पर गरीब के हित में निर्णय ले रही है। इसी बात का डर है कि कहीं इसका क्रेडिट हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ताहिर अंसारी, अनंत प्रताप देव को न मिले, इसलिए जनता गुमराह कर रही है। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। इनका कोई भी झूठा वादा और कोई भी चापलूसी अब चलने वाला नहीं है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को हटा करके लक्ष्मण जी देखें तो समझ में आएगा कि झारखंड में वास्तव में अगर कोई है तो झारखंड का लाल अगर कोई है तो उसका नाम है हेमंत सोरेन। और अगर अभी तो इससे भी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम करके अभी एक चुनाव हुआ उपचुनाव, उसमें तो करारा जवाब उनको मिला है। हमारे भवनाथपुर विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही जी द्वारा हमारे दो नेता पर अनर्गल बयानबाजी और उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जो आज हमारे विधायक जी विकास पुरुष माने जाते हैं, कहते हैं उनके लोग कि हमारे विधायक भवनाथपुर में विधायक विकास पुरुष हैं। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि खरमधी प्रखंड में डोमनी बराज जो शिलान्यास किए थे उस पर भी उंगली उठाते हैं, लेकिन यह शिलान्यास सही है। उस डोमनी बराज में एक बच्ची डूब करके मर गई थी, जिसपे उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया। आज उसका हमारे लाभुकों का जो ज़मीन दाता हैं उनके सरकार का द्वारा सर्वे किया जा रहा है, उनको पैसा मिलने वाला है। सरकार के पास पैसा उपलब्ध है, कुछ ही समय में मिलने वाला है। भानु प्रताप शाही जी कहते हैं कि यह झूठा शिलान्यास किए थे। झूठा शिलान्यास आज हमारे कांडी में सूरीपुर पुल का शिलान्यास रघुवर दास जी कर रहे थे। उसी समय अपने मुखार बिन से किए थे, केतार से राजी डबल रोड और भवनाथपुर से बजरमरवा उत्तर प्रदेश डबल रोड। जो भवनाथपुर से बजरमरवा उत्तर प्रदेश डबल रोड बन चुका और केतार से राजी रोड उसका जगह पर 5 टूमर ले गए, लेकिन आज तक अपने कलमों द्वारा इस केतार से राजी रोड का इन्होंने नहीं कर पाया। जो आज सिंगल रोड है, आज डबल रोड हो जाता था। हमारे यहाँ जो रोज़ प्रतिदिन आए दिन घटना होती रहती है, यह घटना नहीं होती। अपने आप को कहते हैं विकास पुरुष। मैं देवदत्त प्रसाद उप प्रमुख करौंधी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम तमाम कार्यकर्तागण करौंधी प्रखंड में प्रेस विज्ञप्ति कर बड़े भाई लक्ष्मण राम जी को सावधान कर देना चाहते हैं, केवल एक ही मुद्दा पर कि वे लक्ष्मण राम जी हमारे सम्मानित नेता आदरणीय छोटे राजा और ताहिर अंसारी साहब पर आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि उनके दामन में दाग नहीं है। और जिसके साथ लक्ष्मण जी आप रहते हैं, भानु प्रताप शाही जी के दामन में
130 करोड़ का जो घोटाला का दामन में दाग लगा हुआ है, यह पूरे झारखंड के लोग जानते हैं। और इसी मुद्दा पर अबर विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही जी का दामन में जो दाग लगा हुआ है, उस दामन के दाग को दिखाकर यहाँ से हम लोग भेजने का काम करेंगे। लक्ष्मण जी, आप आरोप लगाना बंद करें। मैं हिफाजत अंसारी, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा खरौंधी इकाई की ओर से प्रणाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य हम लोगों का उद्देश्य है, जो आज के कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई लक्ष्मण राम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के अध्यक्ष माने जाते हैं, उनके द्वारा हमारे दोनों नेताओं के विरुद्ध काफ़ी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग और उनका बयान आया है। उसके संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस वार्ता आज आयोजित किया है। और हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहता हूं लक्ष्मण राम जी को कि भाई जी, आपको तो पहले जिस समाज से आप आते हैं, आपको उसका शायद ख्याल नहीं है कि आप कहाँ पे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, जिसमें आप मानते हैं कि हम जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, वो आपका हितैषी पार्टी नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी संविधान की क्या हालत चल रही है। पूरे देश में संविधान को बदलने का कार्य तेजी पर है। और इस परिस्थिति में आप लोग जैसा जयचंद जैसा लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको आप धोखा में डाल रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में हरिजन, बैकवर्ड को, खासकर दलित, शोषित, वंचितों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वैसे परिस्थिति में आपको उस पार्टी पर छोड़ देना चाहिए जो हमारे समाज की चिंता नहीं कर रही है। और रही बात, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी धुरकी में कलन प्रताप देव के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, वो विधायक के लायक नहीं है। मैं याद कराना चाहता हूँ बड़े भाई लक्ष्मण राम जी को कि शायद आप चश्मा उतार कर देखिए कि यही राजघराना जो है नगर उटारी का नगरगढ़, उनके भैया शंकर प्रताप देव जी, उनके पूज्य पिता हुए राजेंद्र प्रताप देव जी या आनंद प्रताप देव जी, जो हम लोगों का आदरणीय नेता हैं। आपको ख्याल होगा कि नगर उटारी का हाई स्कूल, थाना, अनुमंडल, विश्वपुरा का थाना, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे धुरकी का थाना, ब्लॉक, जो भी कहिए, सारे उनके निजी ज़मीन में दान दिया गया है। अभी आप कहीं भी एक पेन पेपर उठा कर देख लीजिए कि भानु प्रताप शाही भी राजघराने से ही आते हैं, स्टेट से आते हैं। कहीं उनका अगर एक डोनेट किए होंगे समाज के हित में 1 इंच ज़मीन, तो हम लोग मान लेंगे कि जो प्रतापी हैं। आप दूसरी बात वो बोलते हैं कि नहीं, ताहिर प्रताप शाही अभी भी नक्सली का ही काम करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले भानु प्रताप शाही जी मंच से बोले थे कि जिस दिन कोई प्रूफ दे देगा कि मैं नक्सली में काम किया हूँ, तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। मैं स्वयं, आप लोगों को याद होगा पत्रकार महोदय, हमने जाकर के केदार में किया था, वहाँ पे अपना पैदल मार्च किया था और कॉन्फ्रेंस किया था, और उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया था वहाँ पे। और मैंने बोला था कि यदि किसी में दम है तो इसको साक्ष्य को काट दे, मैं अपना पार्टी इस्तीफा दूँगा, मैं जिला परिषद सदस्य के इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन भानु प्रताप शाही की बात कथनी और करनी में बहुत अंतर होती है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। मैंने उनको जो कोर्ट का उन पर जो रीड केस हुआ था नक्सली एक्ट में, उनको सारे तथ्य को मैंने जाकर के मीडिया को देने का काम किया। मैंने ऐलान करने का काम किया कि यदि आप में काटने की शक्ति है तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद इसको काट के दिखा दीजिए। लेकिन किसी ने वो इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। वैसे स्थिति में उन्होंने विधायकी को इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी बात है कि आज लक्ष्मण जी बहुत उचक रहे हैं उचका के, लेकिन आप उनकी स्थिति को भी जानते होंगे कि आज 2 बार भानु जी विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, लगातार 3 पंचवर्षीय यहाँ उन्होंने नेतृत्व कर रहे हैं। बात डोमनी बराज की करते हैं, लक्ष्मण राम जी रहते हैं नगर में। डोमनी बराज में उनका योगदान के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें भानु प्रताप शाही जी का बहुत बड़ा योगदान है डोमनी बराज में, जिन्होंने कि यहाँ के एक लोगों से आकर के इस कार्य को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जाकर रीड करवाया, इस कार्य को बाधित कराने का काम किया। पुनः मेरी पार्टी, हमारे दोनों नेताओं ने माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके पुनः इसका सर्वे चालू कराया है, जबकि पहले में टेंडर हो गया था। और मैं बता दूं कि अभी टेंडर जिसका हुआ है, यहाँ पे बिहार की एक कंपनी है जिन्होंने काम लगाया था, एक बच्ची गिर के मत, उसका मुआवजा लोगों ने दिया। और भानु प्रताप शाही टेलीफोन से इनको मांगने का काम किया घूस। जब पैसा नहीं दिया 5%, तो जाके काम रीड करा के बंद कराने का काम भानु प्रताप शाही ने, यही इनका काम है। ये जब जन्म लिए थे नौजवान संघर्ष मोर्चा के रूप में, तो बोलते थे कि घूस के बदला घुसा दो। लेकिन आज की स्थिति आप लोग सारे लोग सर्वविदित है, जनता यहाँ की, कि आधा नहीं पूरा दो की स्थिति है इनकी। घूस नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए इनको। आज स्थिति ऐसी आ गई है इनकी कि आज नल जल योजना का शिलान्यास करते चल रहे हैं, जो मुखिया जी को करना चाहिए। हमको तो सारे लोग बोलते हैं कि प्रमुख साहब जिला परिषद मोदान का कर दीजिए। हम लोग तो मुखिया काम है भैया, हम क्यों करेंगे? उतना छोटा योजना का शिलान्यास मुखिया संबंधित मुखिया जी लोग करेंगे। हम लोग जहाँ नहीं जाते हैं वहाँ भानु जी ठेकेदार को डरवा के, धमका के। और आपको ये जानकारी होगी
मैं भानु जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी भी शिलान्यास का आयोजन सरकारी विभाग डिपार्टमेंट के लोग करवाते हैं, लेकिन इनका किसी भी शिलान्यास में डिपार्टमेंट के एक चपरासी नहीं देखिएगा कि आपका PhD विभाग का एक चपरासी भी वो खड़ा होता है। केवल ठेकेदार को डरवा के फांसी मुर्गा ठग के और नाव नटंकी करके भाषण देते हैं। ये शिलान्यास नहीं है, ये फर्जी बड़ा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है। अभी हमारे लक्ष्मण जी जो भाई साहब हैं बोल रहे थे कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, जनहित की सरकार नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे 50-50 हज़ार ऋण माफ़ी जो हमारी सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करने का काम झारखंड सरकार ने किया। दूसरे नेता में दम नहीं, सिर्फ दम है तो हेमंत सोरेन में दम है। और अभी पुलिसकर्मियों का 13 महीना का वेतनमान देने का काम उन्होंने किया, आंगनबाड़ी के लोगों को उन्होंने किया, जितने भी हमारे कर्मी उनको साथ साथ अभी हमारी जो बहनें हैं, छात्राएँ जो विद्यालय जाती हैं, छात्रा गरीबी कारण नहीं पढ़ सकती, उनके लिए अभी उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना चलाया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के बहुत से गरीब परिवार, BPL परिवार की बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, वो हेमंत सोरेन जी का पहल है। आप आँख खोल कर देख लीजिए। आज खेल की दिशा में देखिए झारखंड नित्य प्रतिदिन आगे कीर्तिमान गढ़ रहा है, इसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और अभी आप केंद्र सरकार की योजना गिनाते हैं, आप देखिए कि सरकार का 70% राशि जो केंद्र सरकार के पास जाती है, यहाँ का आय जो हमारा कोयला है, पत्थर है, बालू है, उसका हम लोग को रिलीज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ के लोग विकास न कर सके। सौतेले भावना से काम कर रही है केंद्र सरकार। बावजूद इसके आपने देखा होगा कई का रिपोर्ट अभी आया है कि पूरे देश में पहले 9वें स्थान पर झारखंड था विकास के क्षेत्र में, आज गुजरात को पीछे पछाड़ते हुए 5वां स्थान पर, यानी 4 स्टेप को छलांग मारा है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और बात अभी भानु जी करते हैं कि पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, तमाम तरह की बातें करते हैं भवनाथपुर पे। मैं बताना चाहता हूं उनको नाक के नीचे, जिसे बोला जाता है कि दीपक तले अंधेला। अभी भानु जी जब उठिएगा तो मॉर्निंग वॉक में जाकर देखिएगा कि आपके बगल में जो एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था उसका स्क्रैप के रूप में काट के ले जाया जा रहा है, आप उसको नहीं बचा पा रहे हैं। अब बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कैलान में मैं सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, इसमें मैं ये स्थापित कराऊंगा, मैं वहाँ पे धुरकी में डोलामाइट का लगाऊंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आप कम से कम जो अभी कट रहा है स्क्रैप के रूप में एशिया का सबसे क्रशर प्लांट मानिक बच्चा जी ने लगवाया था, उसको तो आप बचाइए, कम से कम यहाँ का रोजगार बढ़ सके। अभी जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने जो गैस पर, आवास पर वोट लिया था, आज स्थितियाँ बदली है। आप जो मोटरसाइकिल में लोग तेल नहीं भरवा पा रहे, हमारे क्षेत्र के पूरे देश के लोग 110 रुपये, 105 रुपये, 98 रुपये तेल हो गई है। गैस आज चलिए हमारे घर पे, आज जितने भी यहाँ के गरीब मजदूर हैं उनके कोठा पर नहीं थे, मोदी जी शौचालय दिए थे, उसमें चिपरी पाथ कर रखा है। शौचालय का ये हाल है, आप देख सकते हैं, चल के हमारे साथ विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद PM आवास के 2 वित्तीय वर्ष का मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई रिलीज नहीं किया है। उनका उद्देश्य है कि चुनाव आएगा तो मैं इसका रिलेशन करूँ, उस पर चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने माध्यम से बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को, और खास करके भानु जी को, लक्ष्मण भाई को, कि आप लोग होश में आ जाइए। यहाँ की जनता जग चुकी है और झारखंड की जनता माननीय हेमंत सोरेन के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। आपका बरगलाने से नहीं चलेगा। आप तो बार चौला पर दाढ़ी बढ़ाए थे कि हम, एक मीडिया वाले पूछे थे कि विधायक जी दाढ़ी क्या बढ़ा है, वो बोल रहे हैं कि जब तक बाल चौरा का रोड नहीं बनवाए, पुल नहीं बना, तब तक दाढ़ी नहीं बनाएंगे। दाढ़ी उनका 9 बार बना और 9 बार बढ़ा, लेकिन आज भी बाल चौरा का पुल वैसे ही वैसी स्थिति में। मैं माननीय भानु प्रताप शाही से निवेदन करूंगा, आप मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, आप लोगों आस्था देकर के आपको विधायक बनाया है, आप कम से कम दढ़िया बनवाए हैं तो बाल चौरा का पुलिया बनवा दीजिए। आपने जो रीड करवा करके रोका है डोमनी बराज को, उसको चालू करवाइए, और आपका चालू करवाइए। खास करके हमारे दोनों नेताओं का अगुवाई में हमारे प्रखंड के लोगों ने ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विकास पुरुष जो हमारे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और पूरे झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग डोमनी बराज का भी निर्माण करवाएंगे। आने वाला समय भानतपुर जो भी सीमेंट फैक्ट्री या पावर प्लांट का भी निर्माण करेंगे और बाल चौरा का भी कराएंगे। ये भानु जी में हिम्मत नहीं है, और भानु जी नक्सली की उपज है, इसको हम लोगों ने पहले ही दे दिया है। ताहिर जी को बोलते हैं नक्सली। ताहिर जी ने केवल अगर लड़ा है तो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा की लड़ाई लड़ा है। आज उनके चलते यहाँ के लोगों को दबे कुचले का आवाज़ मजबूत हुआ है। आदरणीय ताहिर अंसारी जी ऐसे नेता हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं।